हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। ज़ैन अक्लिसिया मिनिस्ट्री की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से अनुग्रह समय हमारे ज़िंदगी के अंदर दिया है कि हम उसके वचन की उन गूढ़ बातों को, द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड को हम समझ सकें। और सिखाने वाला प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसका धन्यवाद हो कि वो अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आज हमारा विषय है थुतिरिया की कलीसिया, थुतिरिया की कलीसिया, और जिसका अर्थ है कंटिन्यूअल सैक्रिफाइस, नित्य बलिदान। उस पर हम लोग देखेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे और समझने की बुद्धि दे, और वचनों में जाएं। इससे पहले आपसे फिर से एक बार निवेदन है, इसको शेयर करें दूसरे लोगों, अपने मित्रों को, अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं उनको, ताकि प्रभु के इन वचनों को हम समझ सकें। और प्रार्थना का विषय है कोई, तो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं। क्या ही धन्य है वो जिनका भरोसा उनके ऊपर है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी सहायता कीजिए। पितात्मा, अपनी बुद्धि दीजिए ताकि आपके वचनों को हम समझ सकें और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाएँ। जैसे आपका वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं प्रभु, क्योंकि आपका आना नज़दीक है। और होने दे कि हम आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाएँ। किसी मनुष्य की ओर नहीं, तेरी ओर हम देखते हैं। प्रभु आशीष दीजिए हर एक के साथ में, जो जुड़ते हैं उनके साथ भी होइए प्रभु परमेश्वर। और बड़ी आशीष अपनी, जैसी आपकी प्रतिज्ञा है, अपनी आशीषों से हमें भरपूर कीजिए और हम आप में पूर्ण रूप से हम आप में छिप जाएं। महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह में पिता हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिछले दिनों में हमने देखा था कुछ चीज़ों को प्रभु के वचनों में से, ये मंडलियों के बारे में। और एक ख़ास बात अगर हम इसमें हम पाएंगे, वो एक चीज़ है 2-3 अध्याय के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह मंडली को लिख रहा है, व्यक्तिगत तौर से किसी को नहीं, मंडली को लिख रहा है, ताकि मंडली जो उसकी है वो चेत करे कहाँ से गिरी है, और वो पहला सा प्रेम जो उसने छोड़ दिया है लौट करके उसके पास में आए। फिर से हम देखेंगे आशीष का वर्णन है, जो इस पढ़ता है, सुनता है, मानता है। ये मैं पहले ही बताया, पहले अध्याय के 3 पद में भी है। और फिर बोलता है वो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका वर्णन हमने देखा था। और 7 आत्माएँ जो सिंहासन के सामने हैं, और 7 नंबर मैंने बताया था परमेश्वर की पूर्णता को, परफेक्टनेस को बताता है। फिर विश्वास योग्य साक्षी प्रभु यीशु मसीह के लिए है, मरे में से जी उठने वाला पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं के ऊपर अधिकार करने वाला। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो बोलता है कि वो जल्द आने वाला है। और हम पहला अध्याय के 19 पद में हमने देखा था, यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो बातें तू देखी है, जो बातें तू देखता है, और जो बातें हो रही हैं और जो होने वाली है। हम 3 भागों में इसको प्रकाशित वाक्यों को बांटे थे। फिर हमने देखा था 7 मंडली, 7 मोहर, 7 तुरैयाँ, 7 व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज़, और एक स्त्री देखी थी जो सूर्य ओढ़े हुए है। इसका वर्णन अभी नहीं आया है सामने, वो आएगा तो हम इसका वर्णन खोल करके करेंगे। 7 विनाश, 7 कटोरे, 7
का वर्णन बहुत यहाँ पर हम पाते हैं। और हमने देखा था बाबुल के महान रहस्य के विषय में भी हम देखेंगे आगे जा कर के। 7 नई चीज़ें, ये भी हम 20 और 21 अध्याय में देखेंगे। और फिर हमने देखा था जो चीज़ें हमने देखी थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखी थी, बहुत सी चीज़ें जो वो बोल रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह इफिसियंस की मंडली को लिख रहे थे। हमने वहाँ पर निकोलेटियंस की शिक्षाओं के बारे में सीखा। निकुलियों की शिक्षा कैसे कलर्जी लोगों के ऊपर, मंडली के कांग्रीगेशन के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर कब्जा किया गया, पास्टर्स के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, उपदेशकों के ऊपर, और बड़े लोगों ने जिसको हम देखते हैं पोप, बिशप, आर्ची बिशप, ये आकर के कब्जा किए इनके ऊपर, और मंडली के अंदर संसार आकर के प्रवेश कर गया। इस चीज़ के बारे में हमने देखा था पहली मंडली में, दूसरे अध्याय की स्मरणा की इफिसुस की मंडली में। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको जो है वार्निंग दे रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, चेत कर कहाँ से गिरा है, वरना मैं आकर तेरे दीपटों को हटा दूंगा। फिर हमने दूसरी मंडली देखी थी स्मरणा की मंडली, जो जिसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा आदर दिया, एक आदर योग्य मंडली प्रभु यीशु मसीह ने जो है घोषित की उसको, उसके प्रोसिक्यूशन को प्रभु यीशु मसीह का वर्णन कर रहे हैं, सतावट का वर्णन कर रहे हैं, और उसको एग्जॉल्ट कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं उसको। और उसके साथ प्रतिज्ञा है कि एक प्रॉमिस किया है, दूसरी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए मत डर। और हमने वहाँ पर देखा था कि किस तरह परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जो है जान से मार दिया गया था। 10 दिन तुझे दुख उठाने पड़ेंगे। हमने इसके ऊपर गौर किया था, और कुछ लोगों के हमने नाम देखे थे जिन्होंने उस समय में 64 एडी से जो है 312 एडी तक जो लोगों को जान से मारा, जिसमें से नीरो था एक, हमने कई एक नाम देखे थे, अगर आपको याद होगा तो आप उसको अगर ध्यान किया होगा, आप मेरा वीडियो उसमें फेसबुक पर है, आप उसको देख सकते हैं। हमने कई नाम देख पड़े थे वहाँ पर, बताए थे जो राजा हुए रोम के, और उन्होंने मंडली को सताया था, बहुत ज़्यादा सताया था। फिर हमें देखा था परगमन की मंडली, जिसका अर्थ था मैरिज, शादी, विवाह, संसार के साथ में उन्होंने सुलह कर ली। और ये हुआ कॉन्स्टेंटाइन के समय में 315 एडी में, जब कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही धर्म को ग्रहण किया, मसीह यीशु को नहीं। फिर से सुनिए, मसीह धर्म को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। और उसी ने मंडली के अंदर संसार को लेकर के चला आया। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर बोलता है, एक चीज़ हमेशा बोल रहे हैं, मैं तेरे काम को जानता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह शिकायत करते हैं। बिलाम की शिक्षा का हमने वर्णन किया था, बलाम की शिक्षा, जो उसने बलाक को बताया, और बलाक ने इसराइलियों पर इस्तेमाल किया, पैसे का लालच दे करके, और अपनी पार्टियों के अंदर बुलाया गया उनको, इसराइली यहूदी लोगों को, और उन्होंने फिर वहाँ मूर्ति पूजा का व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा का व्यभिचार, और जो परमेश्वर देख नहीं सकता। 2 व्यभिचार का वर्णन है, और एक शारीरिक व्यभिचार जो मूर्ति पूजा का बराबर भागीदार है, और मूर्ति पूजा का व्यभिचार जो शारीरिक व्यभिचार के साथ में मिला हुआ है। इसका वर्णन किया है, क्योंकि अगर हम हिस्केल की पुस्तकों में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। फिर वहाँ पर प्रतिज्ञा है कि मन्ना और सफ़ेद पत्ते जिस पर नाम लिखा होगा, वो जो है उस पर से मैं तेरा नाम मिटा दूंगा, अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा। मौका दिया है पश्चाताप करने का। तो मैंने बताया आपको कि कई लोग आए, इसमें भी बहुत से लोग आए, और मैंने गिनती की पुस्तक में से हमने पढ़ा था कि कैसे बलाम ने बलाक को शिक्षा दी, और बलाक ने कैसे अपने जाल में इसराइली यहूदी लोगों को फंसा करके उस भयंकर पाप के अंदर डाल दिया था। तो हमने वहाँ पे कुछ पदों को वर्णन किया था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो आज हमें फिर से चिता रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमको वार्निंग कर रहा है कि हम इससे
दूर रहें। तो हम देखते हैं कि आज भी मंडली के अंदर है। मैं बताया था कैसे मंडली के अंदर मूर्ति पूजा घुसी है कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, और मूर्तियों की पूजा, लकड़ी की पूजा, पत्थरों की पूजा, क्रूस की पूजा, और हम देखते हैं प्रभुभोज की विधि को पूजा, ये सब मूर्ति पूजा का शिक्षा जो है मंडली के अंदर आई है। अगर आप प्रभु के वचनों को पढ़ें, आज तक जिस ये पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, आज तक वो क्रूस नहीं मिला। वो प्याला जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया था, आज तक नहीं मिला, वरना लोग उसकी पूजा करने लगते। और कई घटनाएं मैंने आपको उन दिनों में बताई थी जब हमने प्रभु के वचनों में से सीखी थी। और बाबुल की शिक्षा मैं ये भी बताया था, आगे हम देखेंगे कि बाबुल की शिक्षा उत्पत्ति के 11 अध्याय से शुरू होती है, जब बाबुल का टावर निम्रोद ने बनवाया था, और वहाँ से ये शिक्षा शुरू हुई है और आज ये मंडली में पाई जाती है, जिसको बेबीलोनियन कल्ट भी कहा जाता है और जिसको निम्रोद कल्ट भी कहा जाता है, और जिसको जो है बलाम डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। तो हमने इन चीज़ों को देखा था, और यहीं से कैथलिज्म निकल करके आया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय के अभाव के कारण। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मंडली है, चौथी मंडली, थुआतीरा की मंडली, जो हिंदी में शब्द यही है, और जिसका अर्थ मैंने बताया नित्य बलिदान, कंटिन्यूअल सैक्रिफाइस, जिसका अर्थ ये है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। हम बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पे कि ये युग जो था, ये युग 606 एडी से 1520 एडी तक चला, और इस समय जो है, इस युग को चर्च हिस्ट्री के अंदर, मैं चर्च इस्तेमाल कम करूँगा क्योंकि ये चर्च वर्ड भी जो है 1615 में किंग जेम्स हेनरी ने डलवाया। आपको परमेश्वर के वचन के अंदर, आपने सुना होगा अभी तक मुझको, मैं बाइबल शब्द ही बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बाइबल का अर्थ है पुस्तकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ द बुक्स। तो परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। इसमें सिर्फ प्रेरितों के काम में 2 जगह चर्च का वर्णन आया है, वरना हर जगह मंडली या जो है कांग्रीगेशन या जो है कलीसिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं वो जो युग था 606 से 1520 एडी तक का, इसको डार्क एजेस बोला जाता है। प्रोटेस्टेंट या विश्वासियों के बीच में इसको डार्क एजेस को बोला गया, और कैथोलिक इसको गोल्डन एजेस बोलते थे, और आज भी बोलते हैं उसको। हो सकता है कि आपने होली वॉर का वर्णन सुना होगा, होली क्रूसेड, ये उसी समय में ये हुआ था। और उस समय बहुत से लोग प्रभु के लोग, जिन्होंने कैथलिज्म के विरुद्ध में, उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध में, मूर्ति पूजा के विरुद्ध में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड एंड द वाइन, प्रभु का भोज का बदलना, ये रोटी मांस के रूप में यीशु मसीह के, और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का खून बन जाता है, इसके विरुद्ध में ये लोग खड़े हुए थे, और इन्होंने इनको जान से मरवा दिया। और उसका सबसे बड़ा जो मार्टरडम हुआ उस वक़्त, कुछ नाम आएंगे अभी बीच में, मार्टिन लूथर, जिसको जंगली सांड के सामने पोप लियो 10 ने जंगली सांड के डलवा दिया, क्योंकि जर्मनी के कैथेड्रल के ऊपर, जिसको आप लोग चर्च बोलते हैं, बिल्डिंग की बात कर रहा मैं, चर्च यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, चर्च बिल्डिंग, कलीसिया नहीं, कैथेड्रल पे एक
बहुत बड़ी नोटिस लगा दिया था जिसमें 95 थीसिस बोलते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा बड़ा सुधार आया। और मार्टिन लूथर जब प्रभु में सो गया, उसके बाद एक बहुत बड़ी मंडली में से लोग कैथोलिक मंडली में से निकल करके प्रभु के पास में, ध्यान से सुनेंगे, प्रभु के पास में आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। फिर वही आ गया जो कॉन्स्टेंटाइन के समय में था। एक सुधार बहुत बड़ा हुआ वहाँ पे, जीवन परिवर्तन, मन फिराव और एक सुधार, दोनों में अंतर है। कुछ चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर जो हम पाएंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं एक जागृति, पोप के साम्राज्य से एक सुधार की जागृति आरंभ हुई 606 एडी के अंदर। और उस समय बहुत से लोग जो है प्रभु के लिए मारे गए, क्योंकि उन्होंने इस मूर्ति पूजा का, अब वो जो प्रभु भोज था, वो जो है रोटी प्रभु यीशु मसीह के मांस में और दाखरस प्रभु यीशु मसीह के खून में बदल जाती है, उसका विरोध किया उन्होंने। वो एक सिंबल था, एक चिन्ह था। और नित्य, अगर आप कैथोलिक चर्चेस में, मंडली में जाएंगे, आप कैथेड्रल्स में जाएंगे, जितने उनके यहाँ सर्विस होती है, उसमें हर एक में वो इसका प्रयोग करते हैं। और हम देखते हैं, और यहीं से मास का प्रचलन शुरू हुआ। मास, जो कैथलिक्स लोग सर्विस नहीं बोलते हैं, वो मास बोलते हैं। मास हो गया, मास का प्रचलन आरंभ हुआ, और जिसका अर्थ है नित्य बलिदान, प्रतिदिन का बलिदान, जिसका वर्णन मैंने आपको बताया। और यहीं पर पोप का आरंभ हुआ। पोप आरंभ हुआ, पिछले समय में बताया था कि जॉर्ज सबसे पहला पोप थे, सबसे पहला पोप। और उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि बिशप या पोप जब आते हैं तो मंडली, कैथोलिक मंडली घुटनों के बल बैठ करके उसके एप्रन को, कैसक को या वो चोगे को चूमती है, हाथ में अंगूठी होती है, उसको चूमती है, और उसके सिर पे मुक्कट होता है कि वो बोलता है मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ। और उस समय एक नया आज्ञा निकाली गई कि कोई भी क्लर्जी, कोई भी मंडली का सदस्य वचन को नहीं पढ़ सकता था। परंतु बाद में ये चेंज हो गया, आज चेंज है, सब कुछ ये चेंज है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है प्रभु जो जॉन जो है, यूहन्ना, इन चीज़ों को देख रहा था और इन चीज़ों को लिख रहा था, जैसे जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उसको समझा रहे थे, उसको बता रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु का धन्यवाद हो कि वो चीज़ें आज हमारे पास में आकर के सामने आ रही हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, फिर से हम देखेंगे 18 पद, उसका दूसरा लाइन पर, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई हैं। आँखें आग की ज्वाला ना, उसकी आँखें जो सारी सृष्टि के ऊपर घूमती है, सारी सृष्टि के ऊपर। ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर होने के कारण उसकी आँखें चारों घूमती हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके पाँव ज्वाला की नाई, और उसके पाँव उत्तम पीतल के समान। मैं पिछले दिनों में बताया था आपको, जब पहले अध्याय में, पीतल न्याय को बताता है, द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय। और फिर हम देखते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, द ओमनीसेंस गॉड। प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर भी है। अभी हमने देखा था कि सर्वव्यापी परमेश्वर, और अब हम देखते हैं कि ओमनीपोटेंट, और प्रभु सारे कामों को जानने वाला परमेश्वर। ओमनीसेंस, वो सब जगह मौजूद है। ओमनी प्रेजेंस, सब जगह मौजूद है। ओमनीसेंट, सब कुछ जानता है।
ओमनीपोटेंट, महामक्त, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो, और वो सब जानता है। इसलिए बोलता है मैं तेरे काम को जानता हूँ। इसलिए दाऊद बोलता है मैं तुझसे भाग के कहाँ छिप जाऊँ, अगर आकाश में उड़ जाऊँ तो वहाँ है, अगर समुद्र में उतर जाऊँ तो तू वहाँ है, मैं तुझसे भाग के कहीं नहीं छिप सकता। और इसे लिखा अगर तू जो गुप्त में है वो कोठे के ऊपर से, छतों के ऊपर से प्रचार किया जाएगा। तो हम देखते हैं वो बोलता है मैं तेरे काम को जानता हूँ। क्या काम जानता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया का? पहली चीज़ है कि प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। देखिए 2 कामों का वर्णन कर रहा है यहाँ पर, किसी मंडली को नहीं लिख रहा प्रभु यीशु मसीह, परंतु इसी मंडली को लिख रहा है 2 काम, एक अच्छे वाले काम, एक बुरे वाले काम। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रेम। आज मंडली के इसके ऊपर मैं कई बार बोला, जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर मैं प्रचार कर रहा था प्रभु का वचन को लेकर के, तो प्रभु के वचन में मैंने बताया था कि प्रभु आज भी मंडली के अंदर प्रेम खोजता है, प्रेम, आपसी प्रेम। मंडली में जातिवाद आ गया है, मंडली के अंदर ऊंच नीच आ गया है, मंडली में बड़े लोग छोटे लोग आ गए, मतलब धनी और गरीब, ये चीज़ें मंडली के अंदर चली आई हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ, ये वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम जहाँ पर सब एक से हैं, जहाँ पर कहा गया है अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम कर, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वो प्रेम आज मंडली के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए बोलता है कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर के थे। फिर हम देखते हैं कि विश्वास के ऊपर मैं कई बार बोला हूँ, इसके ऊपर हम वचन के अंदर ध्यान करेंगे किसी दिन। विश्वास क्या है हमारा? मैं 3 विश्वास का वर्णन किया था एक बार। 3 विश्वास, मेरा अपना विश्वास, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, विश्वास किया, या आपका विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आया तो उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक विश्वास डाला। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ गया तो एक विश्वास हुआ है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में हैं। गलतियों 2:20 पर मैं कई बार जोर दिया हूँ, कुलिस्सियों 3 अध्याय के 3 पद पे मैं बहुत जोर दिया हूँ, कुलिस्सियों 1 अध्याय के 27 पद पे मैं बहुत जोर दिया हूँ। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? हम विश्वास के ऊपर प्रचार तो करते हैं प्रियो, ये सारे पास्टरों के लिए भी है और उसमें मैं भी हूँ। हम विश्वास तो करते हैं, परंतु किसके ऊपर विश्वास करते हैं? अपनी संस्था के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, या जो सबसे ज़्यादा दशवांश देता है? तो हमारा विश्वास कहाँ गया? हमारा प्रेम कहाँ गया प्रभु के प्रति? तो विश्वास बहुत आवश्यक है। मैं पिछले दिनों में ही बता रहा था, मैं बड़े बड़े प्रभु के दासों को मैं देखता हूँ, वो डोनेशन मांगते हैं। कहीं नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा कर के मेरे नाम से मांगो, पैसा मांगो, धन मांगो। प्रभु आपके लिए, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो आपको जानता है। आप जब माँ के गर्भ में बन रहे थे वो हमें जानता है, उसने हमारी सृष्टि की है प्रियो, तो हमारी आवश्यकताओं को भी जानता है। जैसे पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानता है, माँ अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं, वैसे वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। और 20 पद में कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। अब यहाँ पर मंडली के अंदर मैं बताया कॉन्स्टेंटाइन का वर्णन 315 में, ये इज़बेल स्त्री जो पहला राजा के अंदर इसका वर्णन पाया जाता है। और इज़बेल
आहब की पत्नी का वर्णन करते हैं, जो मूर्ति पूजक थी और ये मंडली के अंदर प्रवेश कर गई है। और जिसको बोलते हैं कि रोम या पोप का साम्राज्य, द प्रेजेंस ऑफ पेपेसी, पहला राजा 18 अध्याय के अंदर हम पाते हैं 21 पद में। इस स्त्री ने इसराइलियों को इतना भड़काया, इतना फटकाया मूर्ति पूजा के अंदर कि इसराइली, लिखा हुआ है कि ऐसा राजा भ्रष्ट कोई नहीं हुआ। और आज इसका हम देखते हैं मंडलियों के अंदर, आज कोई ये नहीं कह सकता कि प्रोटेस्टेंट के बीच में जो अपने को बोलते हैं हम विश्वासी हैं, अपने को बोलते हैं कि मैं अन्य भाषाएं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हूँ, जो बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे दान दिया है चंगाई करने का, प्रभु ने मुझे दान दिया है आत्माओं को बचाने का, वो भी ये नहीं कह सकते कि उनकी उस मंडली के अंदर भी ये जिज़बेल बैठी हुई है। मैं पिछले दिनों में बता रहा था, क्रिसमस का पर्व जब क्रिसमस ट्री सजाते हैं तो प्रियो वहाँ पर ये जिज़बेल अंदर आई हुई है। हर एक के घर में कैलेंडर है, ये कोई प्रोटेस्टेंट डेट इशू नहीं करता, कोई विश्वासी मसीह इसको नहीं चलाता, इसको चलाने वाला पोप है, पोप। और इसको आप अपने इस्तेमाल करते हैं, आप इसको बदल भी नहीं सकते, मैं आप इसको नहीं बदल सकते। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं, और इसको बदलने वाला एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं इस जिज़बेल का वर्णन, हम देखते हैं इस स्त्री ने या इस औरत ने, हम दूसरे शब्दों में कहेंगे हम कि द प्रेजेंस ऑफ पेपेसी, पोप के अधिकार और सामर्थ्य ने मंडली को व्यभिचार, मूर्ति पूजा के व्यभिचार में डाल दिया। और आज उस मूर्ति पूजा के व्यभिचार के अंदर ये फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं। परमेश्वर के वचन में से मुझे कोई ये दिखा दे कि 25 दिसंबर ये जो है प्रभु का दिन, जन्म का दिन है, नहीं लिखा हुआ कहीं भी। हमने मान लिया क्योंकि ये पोप ने नियुक्त कर दिया दिन, अब बोलते हैं हम मानते नहीं हैं। अब मंडली के अंदर क्रिसमस के समय में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्त्रियाँ पूर्ण ढंग से नाचती गाती हैं। ये क्या है प्रियो? परमेश्वर का भवन रंगशाला बना दिया गया है, रंगशाला। ये प्रोटेस्टेंट जिसको बोलते हैं हम, जो विश्वासी बोलते हैं, ये उसके अंदर भी घुस आई। और यही चीज़ बलाम ने बलाक को सिखाई थी, अपनी पार्टियों में, अपने त्योहारों में, अपनी स्त्रियों के बीच में इस्राएली लोगों को बुला लो। और हम बुलाते हैं, हम नाचते हैं, फिर उल्टा हो गया। वो अन्य जाति के लोग बुला रहे थे प्रभु के लोगों को, आज प्रभु के लोग अन्य जाति के लोगों को बुलाते हैं ताकि उनका जीवन बदल जाए। तो मैंने बताया था आपको कि मूर्ति पूजा, फिर वहाँ चटनी बनाई जाती है, फिर उसमें गुड्डा गुड्डी रखे जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है। प्रियो, ये क्या है? ये क्या है? ये जिज़बेल मंडली के अंदर प्रियो बैठी हुई है, आपकी और मेरी मंडली के अंदर घुसी बैठी है। और इसने आकर गूंदे हुए आटे के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की मंडली के अंदर पूरा का पूरा खमीर घुसा दिया, पूरा खमीर घुसा दिया। जब प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ रोम के अंदर से, मैं बता रहा था, जब उस मंडली का विषय का वर्णन कर रहे थे हम, क्या बोलते हैं, परगमन की नहीं, जब हम स्मरणा की मंडली का वर्णन कर रहे थे, तो 56 AD में नीरो ने जब ताड़ना शुरू करी है, तो प्रभु के चेले लोग भागे, कई जगह भागे, और ताड़ना के कारण भागे। और भागते भागते जब चीन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक मूर्ति देखी, मूर्ति मैडोना की। चलिए उसका वर्णन पूरा करूँगा तो बहुत समय ले लेगा। और उन्होंने, क्योंकि विश्वास में मजबूत ना होने के कारण वहाँ पर गलत शिक्षा एंटर कर गई निम्रोद की पत्नी के द्वारा। ये बलाम डॉक्ट्रिन थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेबीलोन। इसके ऊपर
किसी दिन द एंड टाइम ऑफ बेबीलोन का वर्णन करेंगे, पूरा प्रकाशित वाक्य इसमें जो है आ जाएगा। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में एक स्त्री ने खमीर लिया और गूंदे हुए आटे के अंदर उसको जो है मिला दिया। तो यहीं से आत्मिक व्यभिचार और आत्मिक मूर्ति पूजा, शब्द बड़ा अजीब सा लगेगा ना आपको, आत्मिक मूर्ति पूजा प्रभु के वचन की आड़ में मूर्ति पूजा कर भी रहे हैं, करवा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद से हम पढ़ते हैं। वरन अन्याय करते और हानि पहुँचाते हो और वे भी भाइयों को, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। फिर हम देखते हैं धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कितने तुम में से ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पिछले दिनों में बताया था धार्मिकता के ऊपर में, हमारी धार्मिकता फटे हुए चित्रों के समान है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर मसीह यीशु के खून के द्वारा हमें धोकर के पवित्र करने वाला प्रभु और परमेश्वर है। उसका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा पिता हमारा स्वामी है। फिर हम देखते हैं, फिर वापस आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। ये 21 पद पढ़ रहा हूँ, दूसरे अध्याय का प्रकाशित वाक्य का 21 पद। पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर ने उनको मौका दिया, परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि पेपेसी या पोप के साम्राज्य को समय दिया। ऐसे नहीं कि प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया, नहीं, समय दिया। हम क्या थे? पापी थे। प्रभु ने हमें समय दिया, हम प्रभु के पास में आए, हमने पापों से क्षमा मांगी प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे पापों को अपने पवित्र खून के द्वारा धोकर के पवित्र किया। फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को उतारा, मुझे और आपको ढांप दिया। और इस वैसे ही प्रभु ने इन्हों को भी, इस जज़बेल या वो पेपेसी या पोप साम्राज्य को भी मौका दिया, परंतु लिखा हुआ है परंतु उसने मन ना फिराया। मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने अधिक व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती थी। मूर्ति पूजक का व्यभिचार नहीं फिराना मन नहीं फिराना चाहती थी, पश्चाताप नहीं करना मांगती थी, उसी में खुश थी, उसमें ही खुश थी वो। फिर हम देखते हैं तब कुछ लोग इस डॉक्ट्रिन, कैथोलिक डॉक्ट्रिन या पेपेसी साम्राज्य के विरुद्ध या पोप साम्राज्य के विरुद्ध उठ करके खड़े हुए। कुछ नाम लेंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को। अल्बिजेनस, ये कैथोलिकों में से निकल के आया और इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ, परंतु आगे जा कर के इसने अपना एक नई संस्था, एक नया सिद्धांत शुरू कर दिया और बाद में ये मारा गया, पोप के द्वारा मारा गया। परंतु वो आज भी पाए जाते हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में इनके गुट के लोग आज भी पाए जाते हैं। कुछ आइए 20वीं और 21वीं सदी में भी है। जोवा विटनेस, जीसस ओनली, क्रिश्चियन साल्वेशन आर्मी। अगर इनके फाउंडर्स को हम देखें, ये मसीह में बिल्कुल सही थे। उनके मृत्यु के उपरांत इनके अनुयायियों ने उसकी शिक्षाओं को गलत तौर से तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने रख दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 1900 माफ़ कीजिएगा, ये अल्बिजेनस के बारे में बोला मैंने, पोप इनोसेंट थर्ड, इसके समय में 1208 में ये होली वॉर
या क्रूसेड हुआ, जिसको जिसको मसीही विश्वासी डार्क एजेस बोलते हैं और कैथलिक इसको गोल्डन एजेस बोलते हैं, स्वर्ण युग, क्योंकि उन्होंने बहुत से मसीही विश्वासियों को मरवा दिया। तो उसमें से एक मैंने बताया एल्बिजेनियस, बाद में गलत शिक्षा में चला गया। बाद में आया वॉल्डेंसियस। ये आदमी बहुत बड़ा ऑफिसर था, इसने सब कुछ छोड़ दिया। इसका नाम था पीटर वाल्डो, और ये पेपेसी के विरुद्ध में इसने अपना सारा घर, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके पॉम्पलेट छपवाए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का वचन छपवा के इसने सुसमाचार को फैलाना शुरू किया, परंतु इसको भी इन्होंने मार दिया। इसके अनुयायी अभी भी मिलते हैं कुछ पश्चिम देशों में, यूरोप के देशों के अंदर, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। उसके बाद ये नाम आपने सुना होगा, जॉन विक्लिफ, जिसने बाइबल का अनुवाद भी किया है। इसने ये भी उठा, ख़ास तौर से वो रोटी जो पोप, बिशप या फादर बोलते हैं कैथलिक, कि ये प्रार्थना के कारण रोटी प्रभु यीशु मसीह के मांस में और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू में बदल जाता है, इसके विरुद्ध में खड़ा हुआ। और उसी वक्त जॉन विक्लिफ ने जो है बाइबल का, परमेश्वर के वचन का अनुवाद करना भी शुरू किया है। परंतु इसको उन्होंने, जब उन्होंने देखा कि ये अनुयायी इसके बढ़ रहे हैं, पोप ने इसको भी मरवा दिया। मैं सोचता हूँ कि इसका नाम भी शायद आपने सुना हो, जॉन विक्लिफ का तो सुना होगा, जॉन हस। ये जो अधिकार पोप के पास में था, आज भी है, आज सिर्फ वेटिकन में ही है। वो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनता है, वो राजा बनता है। वेटिकन में उसके अपने सिक्के हैं, अपना राज्य है, उसकी अपनी सेना है, एक देश है छोटा सा वेटिकन, जहाँ से आज भी पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है वो। और उसमें ये मत सोचना प्रियो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें हम अपने को जो मसीह विश्वासी कहते हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। और बता दिया, लेंट पीरियड 40 दिन का उपवास परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं है। ये जोड़ते हैं उससे, जब यीशु मसीह सिफकाई के लिए आ रहा था तो 40 दिन 40 रात उसने जंगल में उपवास किया। इसलिए नहीं किया उसने कि दुख उठाने के लिए जा रहा है, प्रचार के लिए, सामर्थ्य के लिए गया वो। और जब मरने वाला था 3.5 वर्ष उसने प्रभु का, परमेश्वर के सुसमाचार का वर्णन प्रचार किया है, कहीं पर उसने उपवास नहीं किया। या उसको जोड़ते हैं मूसा के 40 दिन के। उनको ये नहीं पता कि मूसा 40 बार, 2 बार पर्वत के ऊपर परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, 2 बार, 80 दिन और 80 रात। तो ये इसके विरुद्ध में जॉन हस इस चीज़ों के विरुद्ध में 14 से 16 में खड़ा हुआ, लोगों को उसने समझाया परमेश्वर के वचन के द्वारा। परंतु तब भी लोगों ने, मंडली ने मन नहीं फिराया और जॉन हस को जिंदा जला दिया गया। इसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, जेरोम सवनराला। ये एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था ये। और इसने जो है जब परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू किया तो भीड़ की भीड़ इसके पीछे आने लगी, इसके अनुयायी बन गए। ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ थी, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उन्होंने। अंत के समय में सिर्फ 12 लोग थे, जिसमें से एक ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, 11 बचे थे। तो भीड़ की भीड़ जैसे जेरोम के पीछे भी आ गई उसको सुनने के लिए। और वो परमेश्वर के वचन के से पोप के सिद्धांत, कैथोलिक सिद्धांत के विरुद्ध में बोलता था। लोग विश्वास करते थे और कैथोलिक को छोड़ना शुरू कर दिया। तब फिर इसको फांसी दे करके, जब ये मर गया, इसकी लाश को इन्होंने
जला दिया। अब आता है वो मनुष्य जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, मार्टिन लूथर। जो नाम मैंने अभी लिए हैं, और या मैं जब स्मरणा की मंडली को विषय में बोल रहा था, वहाँ पे 10 राज्यों का वर्णन कर रहा था। वो नाम आपने हो सकता है सुने होंगे, मैं नहीं कह सकता, परंतु यहाँ पर इस नाम को तकरीबन सभी जानते हैं। इस प्रभु के दास को पोप लियो 10 ने, मैं पहले भी बताया, सांड के सामने डलवा दिया, परंतु उसके मरने के बाद में एक जो सुधार आया वो आज तक नहीं आया। जागृति, देखिए सुनिएगा, जागृति और सुधार में दोनों में अंतर है। सुधार है किसी चीज़ को सुधारना, गलत चीज़ को सीधा साफ करना, अच्छा बनाना। जागृति एक नया बनाना, नई शुरुआत। प्रिय ध्यान रखना, तो उसने सुधार आरंभ किया मार्टिन लूथर ने, और 95 ऐसे उसने पॉइंट दिए जो पेपेसी राज्य के, पोप साम्राज्य के, कैथोलिक साम्राज्य के विरुद्ध में थे, और उसने जर्मनी के कैथेड्रल के ऊपर जो इनका भवन था उसके ऊपर ठोक दिए थे। इसलिए इसको 95 थीसिस कहा जाता है। और जो थी, लोग उसमें से निकलने लगे, और नए नियम के अनुसार वो मंडली जो प्रेरितों ने स्थापित की थी, जो भटक गई थी, अब फिर से आने लगी थी। परंतु सबसे जो है बात है बड़ी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर जो आई है प्रियो, वो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। हमने आज तक यही सुना ना, मार्टिन लूथर ने एक बहुत बड़ा सुधार किया, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वो दास था, परंतु उसके अनुयायियों ने, उसके फॉलोअर्स ने उसकी शिक्षाओं को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखता है वो 22 पद में, देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा और उसके बच्चों को मार डालूंगा, और सब कलीसियाएँ जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रियो, यहाँ पर हम आ गए हैं उस स्थान के ऊपर जहाँ पर सुधार हुआ, परंतु मन परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए लिखा है वो कि आगे हम देखते हैं कि उसने अपने कामों से मन नहीं फिराया, अपने कामों से मन नहीं फिराया। एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज मंडली के अंदर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मंडली के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक पश्चाताप नहीं किया, और बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने वाले लोग हैं प्रियो, वो मसीह नहीं हो सकते। जो दूसरे की बुराई करते हैं, गलत है वो। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि उसके बच्चों को मैं उसे खाट पर डालूंगा। खाट पर डालने का मतलब बीमारी। आज हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनना प्रियो, आज हम देख रहे हैं बीमारी, महामारी फैली हुई है। ये किसकी वजह से? ये मन ना फिराने के कारण, पश्चाताप ना करने के कारण। मन फिरा करके, बुराई को छोड़ करके विश्वास योग्यता के साथ में, मसीह यीशु के साथ में, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करने के कारण ये तकलीफ़ें हैं। वो बोलता है कि वो मन नहीं फिराया, मतलब नहीं, मन नहीं फिराया। मैंने मन फिराने का अवसर दिया, परंतु वो मन फिराना नहीं चाहती। हमारे बीच में भी हैं। मैं कैथोलिकों से अलग हट करके प्रोटेस्टेंट के बीच में आया हूँ। हमारे बीच में भी प्रियो बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत से लोग हैं, और हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं इन बातों को। और फिर बोलता वो
मैं हृदय को जांचने वाला मैं ही हूँ। मैं हूँ हृदय को जांचने वाला, मैं जानता हूँ। मैं आप नहीं जान सकते। ठीक है, प्रभु ने हमें आत्मा की परख दी है, परंतु सच्चाई है परमेश्वर मेरे और आपके मन की बातों को जानता है। हम कितने सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करते हैं। फिर हम देखते हैं वो बोलता है मन को परखने वाला मैं ही हूँ और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आज हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं क्योंकि हम अंतिम घड़ियों के अंदर पाए जाते हैं। और फिर बोलता है कि पर कि उन मंडली के अंदर वो लोग भी हैं जो इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। कैथोलिक सिद्धांत, पोप का सिद्धांत, उसको नहीं मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। और कहता कि उसके 24 पद के कुछ पद हम देखते, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, अर्थात जज़बेल की शिक्षा, कैथोलिक की शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ मैं तुम पर और बोझ न डालूँगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। क्या है हमारे पास में प्रियो, क्या लेके आए हैं हम, क्या लेकर के जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि बच्चों को उसने मारा जो संसारिक हैं, अभी भी अपने को मसीह कराते हैं। जो बच्चे हैं जो संसार के अंदर हैं परंतु संसार रूपी जीवन नहीं है उनका, ये उसका वर्णन करते हैं, कहते हैं जो वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। और फिर बोलता है जो तेरे पास में है उसे थामे रहे। हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। शरीर है परमेश्वर का प्रियो, उसने बनाया। प्राण परमेश्वर के प्रियो, उसका प्राण हमारे अंदर है। आत्मा परमेश्वर का है, उसने अपनी आत्मा से हमें दिया है, तब हम जीवित है प्रियो। और इसको बोलता वो थाम के रहे। क्या करें? इसको थाम के रहे, इसको थामे रहे। प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है। पढ़ेंगे हम एक पद, नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका कुछ पद पढ़ेंगे हम। प्रभु का वचन 32 पद पढ़ेंगे पहले। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने के समान है, मन को वश में रखना। इसलिए दाऊद कहते हैं भजन संहिता 51 में, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, एक स्थिर मन दे, और तेरी आत्मा मेरे ऊपर से कभी हटने ना पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये चीज़ें हमारे पास में तो दी है उसने। हमारे पास है क्या अपना? ना घर है, ना पैसे हैं, ना धन है, ना दौलत है। ये चीज़ें परमेश्वर ने दी है कि इसको हम थाम करके रहें और उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करने पाएँ। मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 2 पद हमें ये सिखाता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। यह आ गया यहाँ पर सारी बातों का निचोड़। क्या बोल रहा है वो? इस थामे रहे और क्या होगा? अपने पिता से मैंने पाया है अपना अधिकार और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान और सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। किसी व्यक्तिगत मनुष्य के लिए नहीं है, मंडली के लिए है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जय पाए, जो थामे रहे, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और उस लोहे का राजदंड लिए
वह उस पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार बर्तनों को, मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। ये अधिकार दिया प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्गीय कुंजियाँ देता हूँ, मैं तुझे स्वर्गीय कुंजियाँ देता हूँ, और जो तू मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो तू मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हम थामे रहें जो हमारे पास में है, शरीर प्राण आत्मा, परमेश्वर का मसीह यीशु में उद्धार, हम थामे रहें, उसको थामे रहें, ताकि प्रभु के दिन हम जय पाते हुए, जय जयकार करते हुए हम प्रभु के सामने खड़े हो सकें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझे और आपको बलवंत करे, सामर्थ्य दे, ताकि हम इसमें खड़े रह सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों के पास में आते हैं। सारी महिमा हम मसीह यीशु में आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर है। आशीष का कारण बना अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, जिसमें जीवन और ज्योति है। प्रभु होने दे, आपके वचनों को थामे रहें, जान देने तक हम विश्वास योग्य ठहरने पाए। प्रभु आशीष दे, दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बना। सारी महिमा पिता मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें जितने भी कर सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।